5 मिस्टेक्स आई डन इन माई स्कूल लाइफ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 मिस्टेक्स हैं ये तुम मत करो। अब तुम मुझे चाहे तो अपना दोस्त समझो या अपना बड़ा भैया समझो या फिर अपना सीनियर समझो। मैं स्कूल लाइफ मेरा ख़त्म हो चुका है और अगर तुम अपनी स्कूल लाइफ के अंदर एंटर किए हो तो तुम्हें ये 5 जो मिस्टेक्स हैं, 5 जो गलतियाँ हैं ये बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए अपनी स्कूल लाइफ के अंदर। और मुझे अब जाके काफ़ी रियलाइज़ होता है, काफ़ी रिग्रेट होता है कि काश ये जो गलतियां हैं ये पहले मैं स्कूल लाइफ में ना करता। और तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि तुमको कोई बताने वाला है कि हाँ ये गलतियां मत करो, तो मैं हूँ। तो सबसे पहली गलती की हम बात करते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि नॉट टॉकिंग विथ एनीवन। अब तुम जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर करते हो या जैसे ही तुम टीनेज के अंदर एंटर करते हो तो तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम पैट्रिक बेटमैन हो, तुम एक सिग्मा हो, चैड हो, तुम्हें ऐसा लगने लगता है। और जितना भी इंस्टाग्राम पे रील्स बन के आती हैं, जो एडिट बन के आती हैं सिग्मा मेल्स की, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिग्मा मेल जो होते हैं वो किसी से बात नहीं करते हैं, है ना। और तुम भी उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो के तुम भी किसी से बात नहीं करते हो, किसी से बात नहीं करते हो। जैसे तुम क्लास में जाते हो तो फिर कहीं पे कोने में बैठ गए, हम तो सिग्मा मेल, हम तो किसी से बात नहीं करते। अजान हो जाए। अब तुम जो है कहीं कोने वाली सीट पे बैठ जाते हो या पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हो और तुम दोस्त भी उसको बनाते हो जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा बिल्कुल सोशली शिट है और बिल्कुल नर्ड है। वो भी किसी से बात नहीं करता है, वो उसको भी ऐसा लगता है कि वो एक सिग्मा मेल है और वो भी किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल शिट है भाई। तुम्हारी दोस्ती भी ऐसे बंदे से होगी। तुम दोनों को ऐसा लग रहा होगा कि जो है तुम दोनों सिग्मा मेल हो, इसकी वजह से तुम किसी से बात नहीं करते। बट द रियलिटी इज़ कि तुम दोनों किसी से बात कर ही नहीं पाते। सच्चाई यह है कि तुम दोनों या तुम जो है किसी से बात कर ही नहीं पाते और तुम्हें अंदर ऐसा लगता है कि तुम किसी से बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम सिग्मा मेल हो, तुम चैड हो। अब तुम अगर जो है स्कूल लाइफ के अंदर अपने आप को सिग्मा मेल समझ के किसी से बातचीत नहीं करोगे तो तुम्हारे कनेक्शंस नहीं बनेंगे, तुम्हारे और दोस्त नहीं बनेंगे। तो इससे तुम्हें एक तो पहला नुकसान तुम्हारा ये होगा कि तुम किसी से बात करना तुम्हें आएगा नहीं। जब बात करने की बात आएगी तो तुम्हें किसी से बात नहीं करना आएगा। दूसरा नुकसान ये होगा तुम्हें, जब तुम स्कूल लाइफ तुम्हारा ख़त्म होगा, जब तुम कॉलेज के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ पे एक से एक एक्सट्रोवर्ट बंदे आएंगे, एक से एक मस्कुलर बंदे आएंगे। और कहने का मतलब मेरा ये है कि एक से एक हरामी बंदे भी आएंगे जो कि तुम्हें हर तरीके से तुम्हारी बुली करेंगे, तुम्हारा हर तरीके से तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तुम तो वहाँ पे भी वैसे ही रहोगे, अपने आप को सिग्मा मेल समझ के कहीं किनारे बैठ जाओगे, कहीं पीछे बैठ जाओगे। लेकिन वहाँ पे बंदे ऐसे नहीं आते हैं स्कूल वाले, वहाँ पे हरामी बंदे आते हैं। तो इसलिए जो है जितना हो सके उतना स्कूल लाइफ के अंदर कनेक्शंस बनाओ, जितने ज़्यादा दोस्त बना सकते हो उतने दोस्त बनाओ। ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट बंदों से जो है कोशिश करो बातचीत करने की, एक्सट्रोवर्ट बंदों से दोस्ती करने की बात ट्राई करो। जितना हो सके उतने दोस्त बनाओ। और सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं, बाहर भी, अपने स्कूल के बाहर भी जितने तुम हो सके उतने दोस्त बनाओ। जितने लोगों से हो सके बात करना, उतने जो है लोगों से सोशलाइज़ करो। तो ये फर्स्ट मिस्टेक है जो कि कहीं ना कहीं हमने भी की और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो मिस्टेक है वो ये है कि लिविंग ओनली फॉर मार्क्स। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर स्पोर्ट्स पे ध्यान दोगे, तुम सोशल स्किल्स पे ध्यान दोगे या किसी भी स्किल्स पे ध्यान दोगे तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी, तुम्हारे मार्क्स कम आ जाएंगे या तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें ऐसा लगता होगा। लेकिन मेरा बिलीव करो कि अगर तुम खेलकूद को और दोस्ती यारी को साथ में लेके चलो और पढ़ाई को भी साथ में लेके चलो तो तुम्हारी कोई भी पढ़ाई नहीं छूटने वाली है। मेरे ऐसे दोस्त थे, ऐसे क्लासमेट्स थे जो कि खेल कूद के अंदर भी आगे थे और दोस्ती यारी के अंदर भी आगे थे, मारपीट के अंदर भी आगे थे और पढ़ाई के अंदर भी आगे थे। बोर्ड्स के अंदर 95-96% लेके आए भाई वो, और वो हर चीज़ के अंदर आगे थे। खेल कूद में अगर स्पोर्ट्स की बात है तो साला स्पोर्ट में भी बढ़िया खेलते थे, मस्त फुटबॉल क्रिकेट सब मस्त खेलते थे और जो है बोर्ड्स के अंदर भी एक नंबर का स्कोर करके लाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो है अगर तुम खेल कूद पे ध्यान दोगे या फिर दोस्ती यारी पे ध्यान दोगे तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। तुम्हें सब चीज़ को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। तुम अगर खेल कूद कर रहे हो तो खेल कूद के टाइम पे ही खेल कूद करो, पढ़ाई के टाइम पे नहीं। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो। तो ये एक मिस्टेक है जो कि मैंने तो किया और तुम्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा, तीसरी जो मिस्टेक है वो ये है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि स्कूल विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर स्कूल को फॉलो करेंगे, अगर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो
तुम आगे जाके सक्सेसफुल हो जाओगे या तुम्हें अच्छा जॉब पैकेज मिल जाएगा, ऐसा तुम्हें लगता है। लेकिन आज के टाइम पे मेरे भाई, अगर तुम सिर्फ स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट हो, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो बहुत बुरा फंसोगे जाके आगे। तो इसीलिए जो है अभी जब तुम्हारे पास टाइम है, जब स्कूलिंग तुम कर रहे हो, तो साथ ही में जो है कोई एक हाई पेइंग स्किल जो है डेवलप करना शुरू कर दो। कोई भी एक स्किल डेवलप करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और उसको सीखना शुरू कर दो, और साथ में पढ़ाई के साथ में उस स्किल को भी डेवलप करते रहो अपने अंदर। और अगर बाय चांस कि तुम आगे एकेडमिक्स में नहीं कुछ कर पाते हो या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से तुम पढ़ नहीं पाते हो या अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तुम आराम से जो है उस स्किल के बिहाफ पे तुम रिलाई कर सको। तो इसीलिए जो है कोई साथ में ही कोई एक स्किल डेवलप करना शुरू करो। और बढ़ते हैं अगले मिस्टेक की तरफ। तो अगला मिस्टेक वही है कि नॉट लर्निंग अ न्यू स्किल, जो कि अभी हमने बात किया। देखो आज के टाइम पे तुमने खुद ही देखा होगा कि इतने हाई क्वालिफाइड जो बंदे हैं, इतने सालों से जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो जो बंदा आया था, कितने सालों से पढ़ाई कर रहा है, फिर भी बेचारा इतने एज का हो गया, फिर भी वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपनी उस फील्ड के अंदर। तो इसीलिए जो है एक स्किल जो है डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्किल डेवलप करे, तो मैं इसके ऊपर जो है जल्दी वीडियो लाऊंगा अपने दूसरे चैनल के ऊपर, या फिर तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि कौन सी स्किल जो है 2025 में 2026 में तुम्हें सीखनी चाहिए। तो एक कोई भी स्किल जो है अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि भाई स्किल का ज़माना है। बिना स्किल के कहीं भी तुम्हें जो है कोई भी नौकरी नहीं देने वाला, कोई भी तुम्हें पैसा नहीं देने वाला। अगर तुम्हारे पास स्किल होगा, तुम्हारे पास टैलेंट होगा, तभी तुम्हें जो है रोटी मिलेगी, मतलब पैसा मिले, तभी तुम्हें जो है पैसा मिलेगा। अच्छा, पांचवी जो मिस्टेक है वो ये है कि नॉट टेकिंग पार्ट इन स्टेज परफॉर्मेंस। स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर पार्ट ना लेना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो तुम अभी कर रहे हो। देखो, अगर तुम स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर पार्ट लोगे तो तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग जो है स्ट्रांग होगी, तुम्हारी सोशल स्किल्स स्ट्रांग होगी, तुम कहीं पे भी जाके बात कर सकते हो, किसी से भी सोशलाइज कर सकते हो इजीली। अगर तुम स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर पार्ट ले रहे हो रेगुलरली, जब भी तुम्हें मौका मिल रहा है, जब भी तुम जो है स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर पार्ट ले रहे हो। तो मेरा ऐसा था कि मैं पार्ट लेता था, मैं ज़्यादातर जो है स्पीच के अंदर पार्ट लेता था। स्टेज परफॉर्मेंस में जब भी हमें मौका मिलता था तो हम जो है स्पीच के अंदर पार्ट लेते थे। जैसे होता है ना इंडिपेंडेंस डे के दिन, रिपब्लिक डे के दिन, तो इन सब में जो है हम स्पीच दिया करते थे। हमने तो ये मिस्टेक किया नहीं, लेकिन तुम ये कर रहे होगे। अच्छा, तुम स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर पार्ट इसलिए नहीं लेते होगे क्योंकि तुम पहले से ही बहुत वर्स्ट सिचुएशंस को जो है इमेजिन करके अपने दिमाग के अंदर चल रहे होते हो कि पता नहीं कि जो है अगर तुम स्टेज के ऊपर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। तो सबसे ख़राब चीज़ अगर हो सकती है तुम्हारे साथ, क्या हो सकती है? मे बी तुम स्टेज पे जाओ और तुम कांपने लगो, ये हो सकती है सबसे ख़राब सिचुएशन। या मे बी हो सकता है कि तुम जाओ और कुछ बोल ना पाओ और सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा दे, ये हो सकता है ख़राब सिचुएशन। और क्या हो सकता है? इससे भी ख़राब क्या हो सकता है? और भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होती हैं जो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम स्टेज पे जाओगे, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, है ना। ये सारे ख़राब सिचुएशन तुम्हारे दिमाग में आते हैं। देखो, जब भी स्टेज परफॉर्मेंस पे पार्ट लेने की बात आती है तो तुम खुद ही देखो, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो सब साइड हो जाते हैं, उनकी फट जाती है भाई, उनकी औकात नहीं है स्टेज परफॉर्मेंस पे पार्ट लेने की। लेकिन अगर तुम वो बंदा हो, अगर तुम जो है स्टेज परफॉर्मेंस पे पार्ट लेने की हिम्मत रखते हो, तो तुम्हारा जो है एक अलग ऑरा बनेगा तुम्हारे ही फ्रेंड ग्रुप में। अगर तुम जो है वो बंदे हो जो कि स्टेज पे जाके ईज़िली बात कर पाते हो, ईज़िली कोई स्पीच दे पाते हो बिना कोई शर्माए हुए, तो तुम्हारा एक अलग ऑरा क्रिएट होगा और तुमको देख के ही तुम्हारे दोस्त भी पार्ट लेने की कोशिश करेंगे स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन अगर तुम पहला स्टेप लेते हो तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर पार्ट लिया करो। और बस यही 5 मिस्टेक्स थी जो कि हमें इस वीडियो के अंदर कन्वे करना था। और मुझे पता है कि इस वीडियो पे कोई भी व्यूज़ नहीं आने वाले, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर माई यंगर सेल्फ। मैं अपने पुराने वर्जन के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो देखे और उसको कुछ सीखने को मिले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको बाय बोलते हैं।